Hello bachcho, let's read this question. So this question says a thin rod of mass m and length l is bent into a circular ring. Circular ring में इसको bend कर रहे हैं. The expression for the moment of inertia of the ring about an axis passing through its diameter is, ठीक है. इसके diameter से पास करने वाला है डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम देखिए स्टार्ट कर लेते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए. क्या लिखे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस विल बी की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये तो इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है. अब बच्चों देखिए, एक थिन रॉड है जिसका मास m है एंड लेंथ l है, इस बेंट इनटू सर्कुलर रिंग. उसको हम सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं. ठीक है, ये आपकी एक रॉड है मान लीजिए. ठीक है, दिस इज अ रॉड. इसका मास कितना है? m के इक्वल है. लेंथ कितनी? l के इक्वल. ठीक है, गिवन कर रखी है. मास आपका कैपिटल M है. इसको हम सर्कुलर रिंग में देखिए अगर हम बेंड करेंगे. ठीक है, देखिए बच्चों, सर्कुलर रिंग में अगर हम इसको बेंड करेंगे, ठीक है, रिंग के फॉर्म में इसको अगर हम ऐसे बना देते हैं, तो जो इसकी सरकमफेरेंस होगी वो एल के इक्वल होनी चाहिए. मान लीजिए आपने एक रिंग बना ली जिसकी रेडियस आर के इक्वल है. कितनी है? आर के इक्वल. तो उसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी? 2 पाई आर. और ये किसके इक्वल होना चाहिए? एल के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, ये बता सकते हैं. तो जब आपकी रिंग बनेगी उसकी रेडियस को आप लिख सकते हैं L/2 पाई के इक्वल. दिस विल बी द रिंग. ठीक है, ये आपका आ जाएगा. आपने रिंग की क्या कर ली बच्चों? यहाँ पर से रेडियस कैलकुलेट कर ली. ठीक है, अब हमें क्या बताना है? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे हैं. ये मान लीजिए आपकी रिंग है. ठीक है, दिस ये आपकी कैसे मान लीजिए क्या है? दिस इज द रिंग. ठीक है, ये एक रिंग है. इस बार देखिए आपकी एक्सिस कौन सी है? एक्सिस देखिए, ये परपेंडिकुलर वाली एक्सिस ये नहीं है. ठीक है, कौन सी एक्सिस है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर. डायमीटर से पास होनी चाहिए, यानी कि ये इसकी एक्सिस है. मान लीजिए कोई एक्सिस ही है. ठीक है बच्चों, देखिए अब आप यहाँ पर करके लगाना पड़ेगा ना, आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी यूज करना पड़ेगा. ठीक है, ये दोनों आपके डायमीटर डायमीटर है. ठीक है, देखिए अब मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. ठीक है, ये वाले के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग. ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर कोई रिंग है जिसका मास m है, रेडियस कितनी? r के इक्वल, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था? इसके अबाउट mr स्क्वायर होता था. कितना? mr स्क्वायर. रिंग का mr स्क्वायर होता था, डिस्क का mr स्क्वायर/2 होता था. अब मुझे देखिए इसके अबाउट मान लीजिए आई एक्स है, इसके अबाउट मान लीजिए आई वाई है. ठीक है, आई एक्स आई वाई. ठीक है, ये दोनों एक्सिस तो सेम ही है ना. अगर हम एक रिंग पर देखें तो ये दोनों तो इसके लिए इक्विवेलेंट है. तो आई एक्स और आई वाई की वैल्यू इक्वल होगी. और हम पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बता सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू आपकी आई के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बच्चों आई एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? आई के इक्वल. और आई कितना आपका? mr स्क्वायर. ठीक है, तो अब यहाँ पर से लिख सकते हैं आई एक्स और आई वाई की वैल्यू भी इक्वल है. ठीक है, ये दोनों आपकी क्या होंगी? इक्वल होंगी. बाई सिमेट्री बता सकते हैं. तो आई एक्स की वैल्यू जाएगी यहाँ से आपकी mr स्क्वायर/2 के इक्वल. ठीक है, तो अपने डायमीटर के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? mr स्क्वायर/2. ठीक है, आर क्या है बच्चों? रेडियस. किसकी रेडियस? ये रिंग रेडियस. और आर को हम यहाँ पर से ऐसे भी तो लिख सकते हैं. तो जो आपका नेट फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको हम लिखेंगे m/2. ठीक है, रेडियस देखिए कितनी यहाँ पर आपकी L/2 पाई के इक्वल. कितनी आपकी? L/2 पाई. और इसका क्या कर लेंगे बच्चों से? स्क्वायर करके. तो इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, तो m l का स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर. 4 × 2 8, तो ये 8 पाई स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. तो दिस वुड बी द आंसर, ml² डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर. ये देखिए आपको थर्ड ऑप्शन पे गिवन है. तो ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर. आंसर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.